देखिए आज की क्लास में हम लोग कमला मार्कंडेय का एक नावल है टू वर्जिन्स, उसको लेकर के बात करेंगे। और ये जो नावल टू वर्जिन्स है, इसकी जो थीम है उसमें क्लैश दिखाया गया। और वो क्लैश किससे रिलेटेड? कल्चर से, कल्चरल क्लैश आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक एक क्लैश है। क्लैश बिटवीन ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के बीच का क्लैश दिखाया गया है। उसमें दिखाया गया कि किस तरह से आप कह सकते हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, वो कैसे जो है उसकी जद में ललिता नाम की एक कैरेक्टर आती है और कैसे अपनी लाइफ को तबाह कर लेती है। तो सो मेनी थिंग्स यू फाइंड। एक्चुअली में जो कमला मार्कंडेय थी वो मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में उनका जन्म हुआ। और उन्होंने वहीं से मद्रास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। और जब इंडिया स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद वो जो है इंग्लैंड चली गई, वहां पे उनकी मैरिज हो जाती है। शी सेटल्ड देयर। लेकिन उनको हमेशा अपने वतन से प्यार था, इंडियन सेंसिबिलिटी, जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन एक तरह से आप कह सकते हैं कि आ, उसका जो आर्ट ऑफ लिविंग है, उसको आप देखेंगे उनके नावल में वो झलकता है। उन्होंने मिडिल क्लास को लेकर के लिखा, तमाम तरह के जो क्लैशेस है उसको लेकर के लिखा। लेकिन उनकी नावल में एक बेसिक पॉइंट देखने को मिलता है, वो है कल्चरल क्लैश, सांस्कृतिक जो क्लैश है उसको बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, या अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की भी चीजों को लेकर उन्होंने बात किया है। और वीमेंस के जो राइट्स हैं उसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से उन्होंने प्रेजेंट किया है, बयान किया है। अब सवाल ये उठता है कि उनका नावल कैसे शुरू होता है, क्या है, किन चीजों को लेकर के उन्होंने बात किया है। इसको जानने से पहले सबसे पहले जरूरी कि कमला मार्कंडेय का जो लाइफ है वो कैसे था, कब उनकी डेथ हुई है, उनकी इंपॉर्टेंट वर्क क्या क्या थे, उसको लेकर के मैं एक पीडीएफ फाइल अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, उसमें हम सारी बातें करेंगे। आई थिंक इट्स विजिबल। सर। या यस सर, ओके ओके विजुअल। ओके। यू विल कम टू नो कि देर आर सम सिग्निफिकेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू गो। सबसे पहला कि कमला मार्कंडेय, इनका जन्म 1 जनवरी 1924 को होता है। 1924 में इनका जन्म होता है। 16 मई 2004 को इनकी मौत होती है। तो यू विल कम टू नो एट द एज ऑफ 86 शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो शी वाज बोर्न ऑन 1 जनवरी 1924, डाइड ऑन 16 मई 2004। सूडोनिम कमला पूर्णैया है, जो उनको सूडोनिम था कमला पूर्णैया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। उनका जो सूडोनिम था कमला पूर्णैया था, इसी नाम से वो क्या करती थी, लिखती थी। और मैरिज होने के बाद उनका नाम क्या हो गया, कमला टेलर हो गया था। इसका मतलब कि जिस आदमी से उन्होंने शादी किया होगा उसकी टाइटल समथिंग टेलर रहा होगा। तो एक वेस्ट के एक आदमी या एक इंग्लिश पीपल से उन्होंने शादी किया। तो शी वाज बोर्न ऑन 1 जनवरी 1924, डाइड ऑन 16 मई 2004। pseudonym कमला पूर्णैया, मैरिड नेम कमला टेलर। शी वाज अ ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट, ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट थी। ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट का मतलब कि शी लिव्ड इन ब्रिटेन बट शी वाज बोर्न इन इंडिया एंड शी रोट अबाउट इंडियन कल्चर, इंडियन एथॉस एंड इंडियन सेंसिबिलिटी। जर्नलिस्ट भी थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था, मैसूर इंडिया में हुआ था। डाइड इन लंदन इंग्लैंड, और उनकी मौत कहाँ पे हुई, डाइड इन लंदन इंग्लैंड। अल्मा मैटर उनका क्या रहा है, मद्रास यूनिवर्सिटी रहा है। मद्रास यूनिवर्सिटी में उनका अल्मा मैटर था, जैसा मैंने बताया। शी वॉज बोर्न इन एन अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में, और माधवा ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। शी वॉज बोर्न इन अपर मिडिल क्लास, माधवा ब्राह्मण फैमिली। सो यू कम टू नो व्हाट डू यू फाइंड हियर, यू जस्ट सी हियर कि क्या क्या चीजें उनका रहा कि शी वॉज बोर्न इन एन अपर मिडिल क्लास माधवा ब्राह्मण फैमिली। थीम्स इन हर नॉवेल्स, उनके नॉवेल का थीम क्या है, नोन फॉर राइटिंग अबाउट कल्चर क्लैश, कल्चर क्लैश, जो सांस्कृतिक क्लैश है उसके लिए। तो उनके नॉवेल में कल्चर क्लैश है बिटवीन इंडियन, मीन्स इंडियन और जो इंडियन अर्बन एंड रूरल सोसाइटीज, विलेज का भी लेकर के उन्होंने जिक्र किया है। अर्बन और रूरल जो सोसाइटीज है उसका लेकर के वो जिक्र करती है। तो एक तरह का क्लैश देखने को आपको मिलेगा, ईस्ट और वेस्ट का जो कल्चरल क्लैश है, जो गांव और शहर का जो सांस्कृतिक एक तरह से डिफरेंसेस है उसको लेकर के, या अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में भी जो सांस्कृतिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उन सबको लेकर के उन्होंने बात किया है। उनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आया है। सबसे पहला उनका जो एक इंपॉर्टेंट वर्क था वो क्या था, हर फर्स्ट पब्लिश नॉवेल वाज नेक्टर इन सीप।
NECTAR, नेक्टर इन सीप, उनका पहला जो है पब्लिश नावल था। दूसरा है सम इनर फरी, INNER, सम इनर फरी 1955 में आया है। अ साइलेंस ऑफ डिजायर 1960 में आया है। पॉजेशन 1963 में आया है। अ हैंडफुल ऑफ राइस 1966 में आया है। द नो वेयर मैन 1972 में आया है। टू वर्जिन्स 1973 में आया है। द गोल्डन हनीकॉम 1977 में आया है। प्लेजर सिटी 1982 में आया है। एंड 1983 का भी मेंशन है। बॉम्बे टाइगर 2008 में आया इनके मरने के बाद। तो दैट इज द पास्थमस वर्क। बॉम्बे टाइगर इनका पास्थमस वर्क है और ये उनके मरने के बाद आया हुआ है। These things you find. So what do you see? What do you find here? सबसे important point ये रहा है कि जो कमला मार्कंडेय है, ऐसा कहा जाता है कि आर के नारायण के बाद उन्होंने एक ऐसी नॉवलिस्ट नहीं जिन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन सेंसिबिलिटी को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया और बहुत कुछ अच्छे लिटरेरी क्लासिक पीस उन्होंने दिए हुए हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे ये सब उनके नॉवेल रहे हैं, जिसमें उनका एक जो नॉवेल है पहला वाला नेक्टर इन सीप, काफी फेमस हुआ था, काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि शी वाज बोर्न ऑन जनवरी 1924, डाइड ऑन 16 मई 2004, pseudonym Kamala Purnaiya, married Kamala Taylor, a British Indian novelist and journalist, born in Mysore, India, died in London, England, alma mater मद्रास यूनिवर्सिटी है। कौन से अपर मिडिल क्लास में जन्म हुआ था, माधवा ब्राह्मण फैमिली में। उनके नावल का जो थीम है कल्चरल क्लैश है, ईस्ट और वेस्ट का कल्चरल क्लैश है, अर्बन और रूरल का, प्लस जो सोसाइटीज है उसका क्लैश उन्होंने दिखाया हुआ है। पहला पब्लिश्ड वर्क उनका नेक्टर इन सीप है। दूसरा है सम इनर फ्यूरी। तीसरा है अ साइलेंस ऑफ डिजायर। चौथा है पॉजेशन। पांचवा है अ हैंडफुल ऑफ राइस। छठा है द नो वेयर मैच। सातवां है टू वर्जिन्स। आठवां है द गोल्डन हनी कॉम। नौवां है प्लेजिटी। 10वां है बॉम्बे टाइगर। These are the points you can just see this about this lady, about this novelist. Now you come to know about what? Now you come to know या you see कि अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, उनकी नावल को लेकर के बात करेंगे। उनका जो नावल है जो आपके यहाँ सिलेबस में है, दैट इज समरी ऑफ टू वर्जिन्स, एंड दिस नावल पब्लिश्ड इन 1975। मींस नावल का नाम टू वर्जिन्स है, उसकी समरी हमने बात किया। समरी में बहुत ज्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं है। ऐसा कहा कि यह एक ऐसा नावल है जिसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है, उसका प्लॉट बहुत ही ज्यादा नहीं था, जो कि बहुत रिच इनरिच्ड प्लॉट, और नो नॉट एट ऑल, कोई बहुत रिच प्लॉट नहीं रहा है, बट यू फाइंड कि लूज प्लॉट है और एक कहानी है। और वो कहानी क्या है कि क्लैश ऑफ कल्चर बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, या ईस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर, कल्चर ऑफ इंडिया और कल्चर ऑफ वेस्ट, यूरोपियन जो नेशंस हैं उनके कल्चर को लेकर के, कल्चर ऑफ विलेज और कल्चर ऑफ सिटी, इनको लेकर के उन्होंने दिखाया हुआ है। इसको दिखाने के लिए उन्होंने एक परिवार को चुना। नावल में कैरेक्टर हो सकता और हो, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना, जिसका मैंने लास्ट में जिक्र किया है। सो यू विल कम टू नो कि जो ये कल्चरल क्लैश हुआ है, और मैंने इसीलिए बताया कि इसका जो थीम है, थीम क्या है, ईस्टर्न ट्रेडिशन वर्सेस वेस्टर्न कमर्शियलिज्म। जो ईस्टर्न ट्रेडिशन है, जो एशिया का या भारत की जो परंपरा है उसको, और उसके समकक्ष या उसके बनाम जो वेस्टर्न कमर्शियलिज्म है, जो पश्चिमी जो है, आप कह सकते हैं कि एक जो पूरा का पूरा जो दुनियावी जिंदगी है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उस पर्टिकुलर चीज को वहां पर उन्होंने क्या किया हुआ, भौतिकवादी जो जिंदगी है वेस्टर्न कल्चर का, उसको उन्होंने दिखाया हुआ है। कंट्री लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ, जो गांव की जिंदगी है और जो शहरी जिंदगी है, उसको लेकर के उन्होंने बात किया है। और इसको बात करने के लिए उन्होंने दो कैरेक्टर चुना हुआ है। एक कैरेक्टर है सरोजा, दूसरा है ललिता। सरोजा और ललिता दोनों सगी बहनें हैं। सरोजा जो है आपकी एक ऐसी लड़की है जो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से जीवन गुजारना चाहती है, जो ग्रामीण परिवेश का मामला है उस तरह से वह बहुत सुंदर नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल नहीं है जितना कि उसकी बहन ललिता है। तो ललिता जो है वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। वेस्टर्न कल्चर में वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उसके प्रति उसका पैशन है, एंड शी वांट्स टू लिव अ फ्री लाइफ। और उसको गांव की कल्चर, गांव की लाइफ स्टाइल से एक तरह से कहा जाए नफरत है, या शी इज डिसइंटरेस्ट, शी डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट टू विलेज पीपल, इन विलेज पीपल, विलेज कल्चर, और जो विलेज का जो मैनर है उस पे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो यू फाइंड कि सरोजा, ललिता
इस सब चीजों को लेकर के। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो सरोजा है, सरोजा इज अ यंगर सिस्टर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरोजा कौन सी की उसकी छोटी बहन है। और ये भी क्वेश्चन 2018 की एलटी में आ चुका है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कौन सी जो है बहन वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थी। तो जो ललिता है वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है, जो सरोजा है वो इंडियन, टिपिकल इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करती है। और कुछ नहीं, किसी भी तरह का कोई कहानी नहीं है। वही मैंने कहा, बहुत ही लूज प्लॉट है। और जो राइटर है वो ये चीज देखने की कोशिश करती है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो ईस्टर्न कल्चर है, जो कल्चर इंडिया का है, जो कल्चर वेस्ट का है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। और उस अंतर को दिखाने के लिए उसने दो कैरेक्टर चुना। एक कैरेक्टर आपका सरोजा, दूसरा आपका ललिता, दोनों सगी बहनें हैं। सरोजा भारत के गांव की तस्वीर को पेश करती है। ललिता भी वहीं पे पैदा हुई है, लेकिन उसका उस गांव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वह क्या कहाँ पे जाना चाहती है, फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती है। और वो जो शहर की चमक दमक है, जो रियल लाइफ, ना जो रियल लाइफ REEL की जो हीरो है, हीरोइंस है, जो टीवी का सीरियल वगैरह होता है, उस तरह की चमक दमक लाइफ को जो है वो उसका हिस्सा बनना चाहती है। और उसका हिस्सा बनने में उसको एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम मिस्टर गुप्ता है। और मिस्टर गुप्ता जो होते हैं, ये एक बहुत ही ऐसे आदमी है जो आप कह सकते हैं कि जिनमें एक तरह का पैशन है या सेक्सुअल डिजायर है। ही एक्सप्लॉइट्स कोई भी नई हीरोइन अगर वो लेते हैं अपनी किसी मूवी में या किसी फिल्म में या किसी भी सीरियल में, तो उसको जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। जो एक कल्चर हमें फिल्म इंडस्ट्री में, अगर याद होगा, मी टू का शुरू हुआ था, तो मी टू का कॉन्सेप्ट जैसा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यू विल कम टू नो कि सरोजा इज अ यंगर सिस्टर एंड ललिता इज द एल्डर। टू वर्जिन्स डील विद द थीम ऑफ मॉरल डिग्रेडेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टू वर्जिन्स नॉवेल है वो कौन सा थीम है, मॉरल डिग्रेडेशन, नैतिक पतन की, नैतिकता का पतन इन आर्ट सोसाइटी, हमारे समाज में कैसे जो नैतिकता की जो बड़ी बड़ी बातें होती है उसका कैसे पतन दिखाया गया है। वेयर मैन एक्सप्लाइट्स फॉर द सेल्फिश पर्पस, जहां अपने स्वार्थ के लिए मैन क्या करता है, दूसरे का शोषण करता है। द नॉवेल आल्सो डील्स विद द ईस्ट वेस्ट थीम। दूसरा थीम कौन सा, ईस्ट वेस्ट थीम है। पहला थीम तो मॉरल डिग्रेडेशन है, दूसरा थीम ईस्ट और वेस्ट थीम है। किस पॉइंट ऑफ से, कल्चरल क्लब के पॉइंट ऑफ से। द नॉवेल आल्सो डील्स with the east west theme in the sense that there is a contrast between ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निज्म। एक कंट्रास्ट दिखाया गया है परंपरा में, जो पारंपरिक भारत की तस्वीर है उसका, और जो आधुनिक भारत देखने को मिल रहा है उसके बीच में दिखाया गया है। सिटी लाइफ और विलेज लाइफ के बीच की तस्वीर को दिखाया गया है। तो मैंने बताया कि जो ललिता है वो सिटी लाइफ को प्रेजेंट करती है, जो शहर की चमक दमक है, जो चकाचौंध वाली जो वहाँ की जिंदगी है। और कैसे मिस्टर गुप्ता जो फिल्म डायरेक्टर है उनके बहकावे में आती है। और फिल्म डायरेक्टर उसको मिसयूज करते हैं, उसको सीड्यूस करते हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बाद में उसको एबॉर्शन कराना पड़ता है। तो जो एक कल्चर डेवलप हुआ है कि गांव की लड़की जिसने ख्वाब देखा कि शी वांट्स टू मेक हर करियर कहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री में, और उसको वहां तक पहुंचने के लिए अपनी शरीर को भी बेचना पड़ता है। और जो कल्चर गांव में नहीं था, उस पार्टिकुलर वहां की लड़की का कैसे शोषण शहर में जाने पे मिस्टर गुप्ता करते हैं, तमाम चीजें आप देखेंगे। उस तमाम मुद्दों को, तमाम सब्जेक्ट मैटर को, तमाम चीजों को लेकर के जो है यहाँ पे रखा गया। फिर उसके बाद उन्होंने किया कि ईस्ट वेस्ट इंचैंटमेंट एंड डिस इंचैंटमेंट रिमेन्स वन ऑफ द फेवरेट थीम फॉर द नॉवलिस्ट। जो ईस्ट वेस्ट इंचैंटमेंट है, मतलब ईस्ट और वेस्ट के प्रति जो आकर्षण है और जो आकर्षण नहीं है, इंचैंटमेंट और डिस इंचैंटमेंट दोनों शब्दों का यूज किया गया है। ललिता जो है ईस्ट में पैदा हुई है, भारत में पैदा हुई है, लेकिन उसका अट्रैक्शन किधर है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ है। और जो उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली में उसकी माँ है, उसके फादर है, जो उसके फादर है वो ललिता को ज्यादा लाइक करते हैं। उसकी एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल में कराते हैं। और जब कॉन्वेंट स्कूल में उसकी एजुकेशन होती है तो जो क्रिश्चियन कल्चर है वहां पे और जो वेस्टर्न डांस है वो सब वो सीखती है। तो उसकी, लेकिन उसकी माँ को ये पसंद नहीं है। उसकी माँ सोचती कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी गलत रास्ते पर चली जाए। दूसरी तरफ जो सरोजा है, जो उसकी सगी बहन है, वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है गांव के ही। सरोजा को इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सरोजा अपनी
जिंदगी जो है अपनी बहन को देख करके जीती है। मतलब उसका अपना ख्वाब है कि जैसा उसकी बहन जिस तरह से जो है लाइफ को जी रही है या जो चकाचौंध है वह उसको देखती हुए कहती है हमारी बहन आगे बढ़ रही है। और एक चीज और देखेंगे कि जो सरोजा और ललिता जो दोनों सगी बहनें हैं, उनके फादर उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट ज्यादा करते हैं? ललिता को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कॉन्वेंट एजुकेशन, उसकी कल्चर का, उसके ड्रेस का, मैनर का कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जो भी पहन रही, जैसे चल रही, जैसे आ रही जा रही है, डांस में अगर शामिल है, तो उन सबको जो है उसको करते हैं, कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ललिता हैज अ ग्रेट इंचेंटमेंट फॉर वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन बन सकता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रति किसका इंचेंटमेंट था? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रति ललिता का इंचेंटमेंट रहा है। ब्यूटी एंड फेमिनिन डिजायरेबिलिटी आर द कार्डिनल पॉइंट्स इन ललिता's एग्जिस्टेंस। ललिता की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? उसकी फिजिकल ब्यूटी, वह फिजिकली खूबसूरत है। और फेमिनिन डिजायरेबिलिटी, उसके अंदर जो है जो एक स्त्रियों की जो एक राइट्स है औरतों के लिए आप कह सकते हैं, वो उसके सारे डिजायर है कि मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। जो उसके डिजायर हो उसके प्रति वह काफी ज्यादा कॉन्सियस है। अगर आप देखेंगे, आर द कार्डिनल पॉइंट्स इन ललिता एग्जिस्टेंस। ललिता वांट्स टू मेक हर करियर इन रियल लाइफ। ये शब्द मेरा ध्यान में रखिएगा, REEL। रियल लाइफ मतलब फिल्म इंडस्ट्री में वो अपना करियर बनाना चाहती है। और उसकी मुलाकात मिस्टर गुप्ता से होती है। शी हैज रिलेशनशिप विद गुप्ता। उस रिलेशनशिप उसका मिस्टर गुप्ता से बनता है, जो फिल्म डायरेक्टर है। उसको अपने एक टीवी सीरियल में प्रमोट करते हैं। गांव में शूटिंग होती है, उसके बाद वो शहर जाती है। शहर में जब जाती है तो मिस्टर गुप्ता उसको क्या करते हैं, उसको जो है सीड्यूस करते हैं। एंड यू विल कम टू नो शी अबॉर्ट्स हर इलिजिटिमेट चाइल्ड। और उस सिडक्शन की वजह से उसको एक इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है और उसको वह एबॉर्ट कराती है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ललिता बहुत परेशान है। वह वापस अपने गांव को आती है, लेकिन जैसा जानते हैं कि गांव में कोई भी चीज बहुत दिनों तक छुपी नहीं रहती, तुरंत का तुरंत वो लोगों के बीच में फैल जाती है। जब लोगों के बीच में फैल जाती है तो ललिता को बड़ा बुरा लगता है। गांव की वो जो लाइफ है, बोरिंग लाइफ उसको वो कहती है, वो वहां पे नहीं रहती है, नहीं रहना चाहती है। और एक दिन एक खत लिखती है अपने पापा को कि पापा मैं इस गांव की इस लाइफ को छोड़ करके जा रही हूँ, मैं शहर में जी लूंगी, अपना करियर बना लूंगी, मुझे खोजने की कोशिश ना करना। बाद में लोग उसको खोजने जाते हैं लेकिन उसका पता नहीं चलता। उसके पहले एक एपिसोड ये भी होता है कि माँ बाप को पता चलता है कि मिस्टर गुप्ता ने मेरी बेटी के साथ छल किया है। माँ बाप मिस्टर गुप्ता के पास जाते हैं, उनको भी जो है वो करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, तमाम चीजें। ऑल दिस थिंग्स जो एक सोसाइटी में पूरा का पूरा जो छलावा है उसको आप यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन है। यही कहानी, यही क्रक्स है, यही जीस्ट है कि क्लैश बिटवीन वेस्टर्न कल्चर, इंडियन सेंसिबिलिटी, रस्ट सिटी लाइफ, रूरल लाइफ। और जो सरोजा है वो कैसे रूरल लाइफ को प्रेजेंट कर रही है, जो ललिता है वो कैसे चकाचौंध है, उसका इंचेंटमेंट है किसके प्रति? इंचेंटमेंट उसका वेस्टर्न कल्चर के प्रति है। नाउ यू कम टू नो अबाउट कैरेक्टर। अप्पा, ये यहाँ से मैंने कैरेक्टर शुरू किया है। अप्पा उसके फादर ऑफ ललिता एंड सरोजा। अम्मा मदर ऑफ ललिता एंड सरोजा, ठीक है। चिंगल चिंगलपुट ये स्वीट सेलर्स है। चिंगलपुट क्या है? ये स्वीट सेलर्स है, जो गांव में होता है, स्वीट सेलर्स है। मिस मेंडोजा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिस मेंडोजा क्या है? ललिताज स्कूल मिशन। मिस मेंडोजा इज अ क्रिश्चियन एंड शी इज अ प्रिंसिपल ऑफ ललिताज स्कूल। और जहाँ पे चूंकि ललिता को कॉन्वेंट में पढ़ाया जाता है, तो जब वो कॉन्वेंट में जाती है तो जो क्रिश्चियनिटी का जो कल्चर है, या आप कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, या आप कह सकते हैं कि जो वहाँ का डांस वगैरह वो सीखती है, उससे उसकी माँ को बहुत awkward लगता। माँ नहीं चाहती कि ये सही रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन फादर उसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं नहीं तुम बहुत अच्छा डांस कर रही हो, नाम रोशन करो, उसको प्रमोट करते हैं। फादर का इंटरेस्ट अपनी बेटी में ज्यादा है। कौन सी बेटी में? ललिता में। और कहते हैं कि ये खूबसूरत है, करियर बना लेगी, और कहते हैं ये मेरी प्रिंसेस है, तमाम चीजें, सो मेनी वर्ड्स यू कैन जस्ट सी। उतना ज्यादा उनका रिस्पांस सरोजा को लेकर के नहीं रहता, क्योंकि सरोजा जो है नाक नक्शे वाली लड़की है, सांवली है, उतना फेयर कलर नहीं है हल्दी सिंह। लेकिन आप देखेंगे कि फादर ने दो आइज किया हुआ सरोजा और ललिता को लेकर के जो है। उसके बाद एक कैरेक्टर है मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता क्या है? फिल्म डायरेक्टर है। हु सीड्यूसेस ललिता। ही वांट्स टू मेक अ फिल्म ऑन रूरल लाइफ।
और जैसा मैंने बताया कि वह रूरल लाइफ पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं, ललिता को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रमोट में वो ललिता को सीड्यूस करते हैं और एक बेबी का जन्म होता है, वह उसको एबॉर्ट कराती है। बेबी का जन्म क्या होता है कि शी बिकम्स प्रेग्नेंट, लेकिन उसको वो एबॉर्ट करा लेती है। और जब फिल्म इंडस्ट्री में उसको सफलता नहीं मिलती है, शहर की जो चकाचौंध वाली जिंदगी होती है वहां से ऊब कर वह दोबारा वापस आती है गांव में। तो गांव में वो सारी बातें खुल जाती हैं, फादर को भी ये पता चलता है मिस्टर गुप्ता ने उसके साथ ऐसा किया। वो मिस्टर गुप्ता के पास जाते हैं और कहते हैं अपनी मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चीज रहा है कि कैरेक्टर और पर्सनालिटी को लेकर के बात की गई है। और यह बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कैरेक्टर और पर्सनालिटी को लेकर के जिस तरह से रहा है कि सिटी लाइफ, सिटी कल्चर, और साथ ही साथ आपकी वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, एंड इसके अलावा क्लैश बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। और खुद जो है कुछ ऐसी ही जिंदगी कमला मार्कंडेय ने देखा था। कमला मार्कंडेय जो खुद कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है, कमला मार्कंडेय जिन्होंने इंडियन इंग्लिश सॉरी एक ब्रिटिशर से शादी की है, और स्वतंत्र भारत के बाद वो जो है वही जाकर के सेटल हो जाती है। सो यू विल कम टू नो कि उन्होंने इस चीज को देखा था। ये आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट इट्स द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। शी हैज सीन, शी हैज लिव्ड सच अ लाइफ। और उन्होंने आसपास में भी अपने माहौल में इन सब चीजों को देखा होगा, सारी चीजों को। इन दिस वे यू विल कम टू नो कि ये इसका स्टोरी रहा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई फिलोसफी नहीं है, एक नरेशन है। और किस चीज का नरेशन है कि एक परिवार है, उस परिवार में अम्मा है, पापा है, दो बेटियां हैं, सरोजा। सरोजा जो है एक तरह से ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। रूरल जो इंडिया है वो, या जो विलेज कल्चर है इंडिया का, उसको प्रेजेंट करती है। ललिता उसी की सगी बहन है, और उसको उसके अंदर मॉडर्निटी है। जो तमाम चेंजेस आ रहे हैं उन तमाम चेंजेस भी उसको देखने को मिलता है। शी इज ब्यूटीफुल, और फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती है। कैसे क्या होता है सारी चीजें मैंने आपके सामने रखा। सो इन दिस वे आई थिंक नाउ यू गॉट इट, एंड नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड एंड बी रेडी फॉर टुमारोज टेस्ट। कल मैं इसी टॉपिक पर आपको टेस्ट कराऊंगा, इसलिए आप इसे एक दो बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। एंड सेकेंड थिंग, वंस इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि वेन एवर यू वॉच माई वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल, प्लीज लीव कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये जब पोस्ट होगा तो ये जाएगा जरूर वहां पर। और कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे ही चैनल को प्रमोट करने के लिए आपसे पूछ ले रहा हूँ। आप अगर वहां पे वॉच करिएगा तो उसका आंसर जरूर दीजिएगा। पहला तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो आपका टू वर्जिन से कब पब्लिश हुआ। दूसरा चीज, कमला मार्कंडेय का जन्म कब हुआ है, व्हेन शी वाज बॉर्न। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन शी डाइड। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हर फर्स्ट नॉवेल। Which two characters are just have been portrayed or presented in two virgins, where you find ki one represent to what, one represent to rural England, and second rural India, second western culture ko lekar ke, and who is a film director. And second thing you will come to know ki who is seduced by Mr. Gupta. And the third point is that what the theme do you find in the novel. These are the some important questions which you see. If you watch there, please leave your comment just to promote. It's your channel, it's the channel of all the aspirants who are just seeing और क्लास तो लाइव आपको मिल रही है। ठीक हो? Have you any query or question? Sir.